नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। भीलवाड़ा जिले के मोतीबोर का खेड़ा स्थित श्री नवग्रह आश्रम में संचालित श्री नवग्रह आश्रम आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान केंद्र को मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर ने अपने पीजी स्कॉलर के लिए अनुसंधान के लिए चुना है। आयुर्वेद महाविद्यालय के पीजी स्टूडेंट आश्रम में पहुंचकर अनुसंधान कार्य शुरू भी कर चुके हैं। ये पीजी स्कॉलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। श्री नवग्रह आश्रम में देश व दुनिया से काफ़ी तादाद में कैंसर रोगियों के उपचार कराए जाने से आयुर्वेद महाविद्यालय ने अपने अनुसंधान कार्य के लिए श्री नवग्रह आश्रम का चयन किया है। अनुसंधान के लिए आश्रम का चयन भीलवाड़ा जिले को गौरव दिलाएगा, क्योंकि अनुसंधान पूर्ण होने के बाद इन स्कॉलर द्वारा तैयार कैंसर रोग निदान की दवाइयों का लाभ श्री नवग्रह आश्रम के देश व दुनिया से आने वाले रोगियों को भी मिल सकेगा। मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर की एचओडी प्रोफेसर कामिनी कौशल के निर्देशन में पीजी स्कॉलर डॉक्टर भावना उपाध्याय व एचओडी प्रोफेसर अवधेश कुमार भट्ट के निर्देशन में डॉक्टर धनुश्री गोटकर अपने अनुसंधान के लिए श्री नवग्रह आश्रम पहुंच चुकी है। श्री नवग्रह आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने बताया कि मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर द्वारा अपने स्कॉलर के लिए अनुसंधान के लिए आश्रम का चयन किया जाना गौरवपूर्ण है। पीजी स्कॉलर डॉक्टर धनुश्री गोटकर ने कहा कि उनका रिसर्च 2 माह का है। आश्रम में कैंसर रोगियों को दी जा रही सुविधाओं व उपचार पद्धति से प्रभावित होकर हमको यहाँ भेजा गया है। और यहाँ पे मेरा काम है कि जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं पेशेंट्स, उनमें जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं जैसे नोशिया, वोमिटिंग, हेयर फॉल, थकान हद से ज़्यादा, फिर हेयर फॉल होता है, उनके टेस्टलेसनेस होती है, इन सारी चीज़ों के लिए एलोपैथी के पास कुछ एग्जैक्ट मेडिसिन होती नहीं है, वो उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो इन लक्षणों में आयुर्वेद के अंदर जो बहुत सारे रसायन चिकित्सा वर्णन की है, उसमें से एक मेरी मेडिसिन है स्वर्णवंग करके, जिसके रसायन इफेक्ट मुझे देखने हैं कि इन पेशेंटों में कितना लाभ होता है। तो ये 2 महीने का पेशेंट का कोर्स है और ऐसा ट्रायल करना है हमें। तो हंसराज जी को बहुत धन्यवाद दूंगी मैं कि उन्होंने ये हमें यहाँ पे ट्रायल करने की परमिशन दी। और बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे नया नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हंसराज जी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पीजी स्कॉलर डॉक्टर भावना उपाध्याय ने कहा कि आयुर्वेद में कम से कम दवाओं के माध्यम से उपचार किया जाता है। हम लोग जब यहाँ पे हंसराज चौधरी जी का जो आश्रम है, यहाँ पे जब हम आए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट, इतने सारे पेशेंट कि अलग अलग तरह की कैंसर पेशेंट है, जिनका अगर मॉनिटरी वाइज देखा जाए तो उनको वो बड़े बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे उस समय फिर आप ये सोचे कि शायद ही बच ना पाए, ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेद क्षेत्र में फिर सब लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद दवाइयाँ अगर अच्छे से सोच समझ के पेशेंट की प्रकृति को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसके करंट कंडीशन क्या है, इन सब का अगर एनालिसिस करके जब वो दवा दी जाती है तो कम से कम दवा में पेशेंट अच्छी तरीके से कोप अप कर लेता है। संस्थापक अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कहा कि 6 वर्ष से आश्रम कैंसर रोगियों के उपचार के लिए कार्य कर रहा है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कैंसर पे पिछले 6 वर्ष से निरंतर कार्य कर रहा है और बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित की है, बहुत अच्छे परिणाम है। तो इसके लिए तो मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करता हूं। और हम प्रयोगधर्मी रहे हैं शुरू से ही, मतलब हमारी रिसर्च टीम, हमारे डॉक्टर, सभी लोग प्रयोगधर्मी रहे हैं। हम नए से नया प्रयोग करते रहते हैं। परंतु अभी हमारे आश्रम के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि पिछले दिनों से जो निरंतर कार्य श्री नवग्रह आश्रम द्वारा किया जा रहा था, तो अभी हाल ही में जो उदयपुर में मदन मोहन मालवीय जो आयुर्वेद कॉलेज है, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, तो उनके यहाँ से 2 डॉक्टर्स जो कि पीजी के
डॉक्टर हैं दोनों, और दोनों कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान के साथ वो जो आयुर्वेद पे जो बहुत पुराने पारंपरिक तरीके से अर्बुद कर्करा पे जो चिकित्सा कर्म किया जा रहा था, उसमें कुछ नई औषधियों का उन्होंने जो नए सम्मिश्रणों के साथ में एक प्रयोग करना शुरू किया, और उनका पेशेंट्स पे किस तरीके का ट्रायल होता है, और हालांकि ये सब सेफ ट्रायल होता है, एनिमल्स पे पहले ट्रायल किया हुआ है, उनकी बाकायदा ट्रायल्स रिपोर्ट हमारे पास उस तरीके से है जो एनिमल वगैरह पे जो उन्होंने ट्रायल की। तो पहली जो डॉक्टर हैं डॉक्टर मिसेस दानुश्री जी हैं, जो कि बेसिकली जिनका जो रजिस्टर्ड नंबर है 174248, और वो पीजी कर रहे हैं, और वो उनके जो प्रोफेसर हैं ये अवधेश जी भट्ट, जो कि मतलब उसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और काफ़ी लंबे समय से वो, और ये जो ट्रायल है ये 60 पेशेंट पे की जा रही है, मतलब 30 पेशेंट को औषधि दी जाएगी और 30 को कंट्रोल, मतलब 30 ट्रीटेड होंगे, 30 कंट्रोल होंगे। और दूसरे जो डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर भावना जी, ये भी उदयपुर मतलब मदन मोहन मालवीय कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज से हैं, और ये प्रोफेसर कामनी जी है जो HOD है द्रव्य गुण विभाग की डिपार्टमेंट की, उनके अंडर में ये पीजी कर रहे हैं, पीजी 3rd ईयर के डॉक्टर हैं ये। और ये भी श्री नवग्रह आश्रम पर जो पारद और जो भस्में हैं, उन भस्मों पे ये चिकित्सा कर्म पे मतलब बाकायदा रिसर्च किया जा रहा है। श्री नवग्रह आश्रम के लिए ये बहुत गौरव की बात है। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।